नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम गणेश पुराण का 11वां अध्याय सुनेंगे। 11वें अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी का व्यास जी को गणेश जी के मंत्र के अनुष्ठान की विधि बताना। भृगु जी बोले, हे राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा जी इसके अनंतर व्यास जी द्वारा किए गए प्रश्न का समाधान करने की इच्छा से बोले, मैं गणेश जी के मंत्रों का अनेक प्रकार से विचार कर तुमसे सब कुछ क्रम से बताता हूँ। और कहा, हे मुनि, शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले महात्मा गणेश जी के अनंत मंत्र है, मैं उनकी उपासना विधि तुमसे कहता हूँ। हे मुने, आगम शास्त्र में गणेश जी के 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है। उनका रहस्य तो शिव जी ही जानते हैं और कुछ कुछ मैं जानता हूँ। उनमें से षडाक्षर और एकाक्षर ये दोनों मंत्र श्रेष्ठ है, जिनके स्मरण मात्र से सभी सिद्धियां कारगर हो जाती है। हे मुनि, जिन गणेश जी की उपासना से मनुष्य जीवन मुक्त, धन्य, पूज्य और देवताओं से भी नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं, जिन गणेश जी की उपासना से सिद्धियां उन उपासकों का दास्य करती है, जो मनुष्य गणेश जी की श्रद्धा भाव से समन्वित हो भक्ति करते हैं, वे लोग सर्वज्ञ अनेक प्रकार के रूप धारण कर इच्छा अनुसार विहार करने वाले हो जाते हैं। जिन लोगों में लेश मात्र भी गणेश जी की भक्ति नहीं है, उनका तो जन्म ही निरर्थक है। जो लोग गणेश जी की भक्ति से विमुख है, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। उनके दर्शन मात्र से पग पग पर विघ्न उपस्थित होने लग जाते हैं। उनके उपासक के दर्शन से विघ्न शांत हो जाते हैं। स्थावर जंगम सभी प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं। जिन पर गजानन देव संतुष्ट होते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जिन पर वे गजवदन रुष्ट होते हैं, वे केवल दुखों के ही भागी हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें गणेश जी का शुभ एकाक्षर मंत्र बताता हूँ। उसके अनुष्ठान मात्र से अपना वंचित सम्यक रूप से प्राप्त करोगे। भगवान शंकर ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उस अनुष्ठान को मैं वैसे ही तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम अनुष्ठान करता मनुष्य स्नान करके पवित्र होकर धुले हुए वस्त्र धारण करे। तदंतर बुद्धिमान साधक अपने कुश के आसन पर मृग चर्म बिछाकर और उस पर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर स्थित हो भूत शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा करे। उसके बाद सावधानी पूर्वक अंतर मातृका न्यास और बहिर्मातृका न्यास करके हृदय में मूल मंत्र का जाप करते हुए प्राणायाम करे। तदुपरांत आगम में कहे गए मंत्रों से यथाविधि संध्या उपासना करे और स्थिर मन से आपाद मस्तक देवता गणेश जी का ध्यान करके समाहित चित्त से मानसिक उपचारों से उनका पूजन करे। तदंतर पुरश्चरण पद्धति से यथाशक्ति उनके मंत्र का जाप करें। जब तक गजानन गणेश जी वर देने के लिए अनुकूल नहीं हो जाते और अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराते, तब तक जब परायण ही रहे। भृगु जी कहते हैं, मुनि व्यास से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुभ दिन देखकर भ्रमित चित मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, जब तुम करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उन भगवान गणेश जी को वर देने के लिए आया हुआ देखो, तो अपने चित्त को स्थिर करके कहना, हे गजानन गणेश, आप मेरे हृदय में स्थिर होकर नित्य निवास करें। तब वे तुमसे वर मांगो ऐसा कहेंगे और तुमको वरदान देंगे, इसमें संदेह नहीं है।
उन देव गणेश के हृदय में स्थित हो जाने पर तुम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करोगे। हे वत्स, तब तुम भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे और इस दृढ़ भ्रांति को दूर कर अनेक ग्रंथों की रचना करोगे। व्यास जी बोले, हे पिता, आपके द्वारा कहे गए उपदेश से मेरी भ्रांति चली गई है। हे पितामह, अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे विभो, अब तुम गजानन गणेश जी का स्मरण करके व्यग्रता के कारणों से रहित एकांत निर्जन देश में अनुष्ठान करो। नास्तिक, जिसे हम अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर और वेद की निंदा करने वाले कहते हैं, निर्दयी, अनाचारी, दुष्ट और मूर्ख, इन जैसों को इस मंत्र राज का उपदेश नहीं करना, परंतु शरणागत, दृढ़ भक्ति वाले, श्रद्धावान, विनयशील, वेदवादी, मंत्र प्राप्ति की आकांक्षा करने वाले, दयालु और शास्त्रज्ञ के समक्ष इसे प्रकट करना। मंत्र राज का वक्ता यदि इसे अनअधिकारी के सम्मुख प्रकाशित करता है तो वह अपने साथ साथ अपनी 10 पहली की और 10 बाद की पीढ़ियों की भी नरक की प्राप्ति कराता है। जो इस भक्ति पूर्वक जप को करता है वह इच्छित फल की प्राप्ति करता है और पुत्र, पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। वह एक दंत गणेश जी के प्रभाव से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति करके इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में मंत्र कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गणेश महाराज की जय। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये अध्याय पढ़ना पसंद आया हो, मेरे चैनल पसंद हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।